दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं भी बिहार के राजधानी पटना में हूं और पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी के आवास के नजदीक हूं। आप जो चेहरा देख रहे होंगे यह चेहरा किन्हीं से परिचय के मोहताज नहीं है। चाहे बिहार में जिस मुद्दा पर आंदोलन हुआ है उस मुद्दा में यह चेहरा जरूर आपको खरा मिला होगा। यह चेहरा जो है और इनका नाम है मीरा यादव। हम इनसे जानने की प्रयास करते हैं और इनके समर्थक में जो आप देख रहे होंगे वह लाखों में एक चेहरा है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपके साथ यहाँ पर जो चेहरा है नीलम कुशवाहा जी है, विशनदेव यादव जी है, संजय यादव जी है, देव कुमार साहनी जी है, सुधा दीदी है जो जन विकास शक्ति संगठन से है। तमाम जो चेहरा आपके साथ है, आखिर क्या वजह है इस चेहरा की जो है आपके साथ होने का? वजह यही है कि वैशाली की जो धरती है, महिलाओं को संघ में प्रवेश कराने से लेकर कर प्रथम लोकतंत्र की धरती आज 75 साल से एक ही समाज का, एक ही शोषक वर्ग का गुलाम बना हुआ है। उसे आज़ादी कैसे दिलाया जाए, मुक्ति कैसे दिलाया जाए, इसीलिए लोग यहाँ आए हैं कि वहाँ से किसी भी शोषित वर्ग के लोगों को यदि गोलबंदी हो जाए और आप जैसे लोगों को यदि वहाँ से टिकट मिलता है तो हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। मगर टिकट जो है 10 नंबर सर्कुलर रोड से मिलता है, राबरी आवास से मिलता है। यह तो पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का आवास है। तो उसी आवास के सब शाखा है ना। 10 सर्कुलर रोड का ही शाखा तो हमारे आदरणीय चंद्रशेखर प्रसाद जी भी हैं। शिक्षा मंत्री पूर्व में रहे हैं, एक विधायक हैं और हमारे तेजस्वी यादव के एक वाहन हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग एकजुट हुए हैं। वैशाली से आप आ रहे हैं। हमारी तो कोशिश है, क्योंकि हमारी लोकतंत्र जो है हमारा है, लोकतंत्र के मानने वाले हम लोग हैं और लोकतंत्र के विरोधियों को यदि पछाड़ना है तो हम जरूर आएंगे। तो चलिए, वैशाली से मीरा यादव जी का जो है से लमसम कन्फर्म हो चुका है। हमारे बीच बहुत सारे देव कुमार जी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे? मीरा यादव जी वैशाली से जो है टिकट के लिए पूरे दावे ठोक रही है कि लोकतंत्र की जगत जननी से मेरा जो है से कन्फर्म है। देखिए, अभी मीरा यादव जी ने कहा कि ये जो वैशाली लोकसभा क्षेत्र है वहाँ एक ही वर्ण के लगातार माने कब्जा रहा है और जहाँ तक बात है आज देश में जिस तरह का लोकतंत्र पर माने कि हमला हो रहा है, लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, वैसी स्थिति में अगर वैशाली की जो लोकतांत्रिक धरती है, अगर वहाँ से अगर मीरा यादव जी का अगर टिकट दिया जाए तो वहाँ के जो जितने वंचित समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, उनके लिए एक क्रांतिकारी के रूप में उभरेगी और उनका जो हक अधिकार है और जिस तरह से लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, जरूर ये मीरा यादव जी लोकसभा के में जा करके उस लोकतंत्र पे हत्या को बचाने का काम करेंगे और निश्चित रूप से वहाँ के जितने शोषित वंचित हैं उनका आवाज़ बन करके और उनके हक अधिकार को बचाए रखने का काम करेंगे। ये हम लोग का पूर्ण विश्वास है। हम लोग वहाँ से इनके टिकट दिलाने के लिए जन विकास शक्ति संगठन जो वैशाली में काफ़ी मजबूत स्थिति में है, हजारों की संख्या में जन विकास शक्ति संगठन का सदस्य है, वो सभी सदस्य और पूरी संगठन इनके साथ है और मांग करती है कि मीरा यादव को टिकट दिया जाए वहाँ से और मीरा यादव को वहाँ से जीत पक्की है और हम लोग पूरा तन मन धन से इनको सपोर्ट करेंगे। इसलिए हम माननीय लालू प्रसाद यादव जी से और माननीय तेजस्वी भैया से हम मांग करते हैं कि मीरा यादव जी को वहाँ से लोकसभा का टिकट दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जन विकास शक्ति संगठन के अध्यक्ष सुधा दीदी है, हम इनसे भी जानने की प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सुधा दीदी। बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। क्या कहना चाहेंगे मीरा यादव जी का वैशाली लोकसभा सीट से टिकट पर, क्या कहना चाहेंगे आप? वैशाली लोकसभा टिकट से इनको दिया जाए। हम लोग जन विकास शक्ति संगठन के माध्यम से हम लोग पूरे सपोर्ट में हैं और लालू यादव जी तेजस्वी जी से आग्रह करते हैं कि इनको टिकट दिया जाए और ये मजदूर जो वंचित समाज से आते हैं, मजदूर बच्चे पढ़ने के लिए, इस सब के लिए हम लोग के लिए ये आवाज़ उठाएंगे आगे। मालूम वंचित समाज के लिए जो भी समस्या है उस पर मीरा यादव जी आवाज उठाएंगे। चलिए, हमारे बीच बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अभी चंद्रशेखर जी के आवास के नज़दीक है जो पूर्व बिहार के शिक्षा मंत्री है। क्या कहना चाहेंगे? मीरा यादव जी लोकसभा वैशाली से वो दावे कर रही है कि मैं वैशाली से जो है से कन्फर्म है टिकट। देखिए, वैशाली लोकतंत्र की प्रथम धरती है, लोकतंत्र का मिसाल पेश करने वाली धरती है, बुद्ध की धरती है और उसको हम एक पार्टी नहीं
तमाम पार्टियां लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाएं। वहाँ लोकतंत्र की जो संवैधानिक सम्मान होना चाहिए, समानता का सम्मान, उसका धज्जियां उड़ाई है सभी पार्टियों। वहाँ सिर्फ एक वर्ण सामंतवादी विचारधारा के लोगों को लगातार 72 सालों से इन लोगों ने टिकट दिया, और इन लोगों के कहने पर या इन लोगों के चुनावी जुमले पर आम आवाम 90% जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC, ST, OBC, EBC, माइनॉरिटी वर्ग के लोग, वो लोग भोले भाले लोग अपना वोट देते आए, उनको जिताते आए, वोट हमारा राज तुम्हारा करते आए। यह लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाए। क्या 72 साल में, इन तमाम पार्टियों से हम सवाल कर रहे हैं, क्या 72 साल में एक बार भी आपको बहुजन समाज के सम्मान का याद नहीं आया? तो क्यों नहीं उस 90% OBC, EBC, ST, ST माइनॉरिटी समाज के लोग क्यों ना अपने हक अधिकार के लिए बुलबुल फूंके? क्यों नहीं वहाँ आक्रोश, जन आक्रोश के साथ वैशाली की जनता अपने हक अधिकार सम्मान के लिए मैदान में कूदे, लड़ाई लड़े, जंग छेड़े? क्यों नहीं? और उस समाज से आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए और आधी आबादी के सम्मान के रूप में अगर मीरा यादव आ रही हैं आगे, तो यह अच्छा है, यह सराहनीय है। वैशाली का सम्मान भी होगा। हम ये नहीं कहते कि मीरा यादव को ही टिकट दे दीजिए, विष्णुदेव यादव को ही टिकट दे दीजिए, लेकिन 90% के सम्मान को ध्यान में रखते हुए OBC, EBC, दलित माइनॉरिटी किसी को भी आप टिकट दीजिए। और आधी आबादी में अगर लगता है कि मीरा यादव से बेहतर कोई है बहुजन समाज के, तो आप उनको दीजिए, और नहीं तो मीरा यादव को दीजिए। मेरा ये बात। आपका परिचय सर? विष्णुदेव यादव बौद्धिक योद्धा हैं, लोकतंत्र की धरती का एक छोटा सा सिपाही हैं, वैशाली। बहुत बहुत धन्यवाद क्या कहना चाहेंगे आप मीरा यादव जी के लिए? बोल दे रहे हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मल्लवासी। हम लोग यहाँ पर आए हैं मीरा यादव को राजद से टिकट के लिए। अगर लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी यादव जी अगर इनको टिकट देते हैं तो हम लोग मूल निवासी के योद्धा है मीरा यादव जी, 10 साल से कार्य कर रही है फील्ड में जा जाकर, जहाँ भी बुलाया जाता है जाती है। तो इससे पब्लिक का भी मांग है कि अगर हमारे मूल निवासी के बहुजन समाज से अगर कोई जाता है तो अच्छा होगा। तो इसकी माने दुख सुख से पूरा ही अवगत है, और नेता लीडर तो अभी तक बनते आए हैं और हमेशा शोषण हम लोग का होते आया है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि मीरा यादव जी को अगर टिकट मिलता है तो हम लोग का बहुत अच्छा विकास होगा। अगर नहीं मिलेगा तो भी हम लोग इनको निर्दलीय खड़ा कराने का कोशिश करेंगे। अगर मीरा यादव जी को वैशाली लोकसभा से राष्ट्रीय जनता दल या इनका गठबंधन टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय लड़ाइएगा? हाँ, हम मूल निवासियों और बहुजन संख्याओं पर हमको पूरा विश्वास है, और हम लोग 13 साल से खट रहे हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं। चाहे शादी विवाह हो, सुख श्राद्ध हो, नामाकरण हो, छठी हो, बर्थडे हो, कोई भी बात होता है, सारे जागृति हम लोग जन जागृति का कार्य कर रहे हैं 13 साल से। तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि जनता हमारी बात मान रही है और मांग कर रही है कि ऐसे उम्मीदवार दीजिए जो हम सबकी दुख सुख को सुने। कुछ भी न रहते हुए भी हम जनता की बात को हम लोग सुनते हैं और वहाँ जाकर करते हैं उसका काम। कभी आग लग गया, कभी किसी को कोई दुख विपत्ति हुआ। अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम नीलम कुशवाहा हुआ। नीलम कुशवाहा। अरविंद जी से ले लीजिए, अरविंद जी से। यहाँ पर सवाल आ रहा है नीलम कुशवाहा जी के माध्यम से कि अगर राष्ट्रीय जनता दल मीरा यादव जी को टिकट नहीं देते हैं तो हम लोग निर्दलीय कहावत है कि पानी अगर सर से ऊपर बहने लगे हेलो, तो अपनी बचाव में तैरना चाहिए। हेलो, क्या बोलते हैं, काट का सहारा लेना चाहिए, किसी सहारे से आगे निकलना चाहिए। तो जो महिला, हाँ बोला ना, ऐसा इस बिहार की क्रांति अभी आती पटना में के रूप में उभरती रही है, जहाँ भी महिलाओं को हक अधिकार की बात हुआ है, चाहे महिलाओं पर अत्याचार हुआ, आवाज कट क्या रहा लोग, सबसे आगे एक योद्धा बन करके उन महिलाओं के लिए, उन शोषित वंचितों के लिए अब लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग मीरा यादव को ही चाहेंगे कि वैशाली जिला से टिकट मिले। अगर नहीं मिलता है तो हम अपनी ताकत वहाँ जरूर दिखाएंगे। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम देव कुमार साहनी, जन विकास शक्ति संगठन कोषाध्यक्ष।
तो आप समझ सकते हैं निर्णय जो है वो पक्की है और वैशाली में जो खेल होगा वह एक ऐतिहासिक खेल होगा। वह अजय भाई बिहार की गौर है धरती जो है वैशाली में ऐतिहासिक खेल करने के लिए तैयार है। आपको मैं रत्नौली। बताना चाहूंगा, अगर मीरा यादव जी को वैशाली लोकसभा से चेक कर। अगर टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय इनके जो सहयोगी जो है ना, वो इनको शादी के बिहान निर्दलीय में गलती गलती। लगाने के लिए भी पूरी तमन्ना, पूरी जो है से कोशिश और पूरे संकल्प भी ले चुके हैं। तो आप ठीक। अपनी विचार, आप अपनी जो राय है वह कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम। चलिए लाइक